हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, आज ये जीके का एक नया प्रैक्टिस सेट है और इसमें जीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इनमें इमेज वगैरह भी मैंने लगा रखी हैं। तो अगर आप एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप भूकंप की तीव्रता भूकंप लेखी के द्वारा मापी जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। और इसमें इमेज में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये होता किस टाइप का है। इस टाइप का है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं या फिर गूगल में भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। और मैं इन वीडियोज में अभी ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जब हम टॉपिक वाइज कवर कराएंगे जीके तो उसमें काफ़ी डिटेल में बात कर लिया करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ये तो आपको मालूम ही होगा। सी ऑप्शन सही होगा, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो बी ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनकी इमेज भी देख लीजिए, हो सकता है कहीं आपको गली में टहलते हुए मिल जाए कभी, तो पहचान लोगे आप। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस वादक यंत्र से जुड़े हुए थे? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो भैया ये देख सकते हैं आप इनकी इमेज, ये क्या पकड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं ये क्या है, ये है शहनाई। तो ए ऑप्शन सही होगा, शहनाई। और अगर आप बजाना चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? सी ऑप्शन सही होगा, मैकमोहन रेखा। और वैसे भी चीन से अभी रिश्ते खराब चल रहे हैं तो चीन के ऊपर तो वैसे भी गुस्सा आ रहा है सभी को, बॉयकॉट चाइना चल रहा है। तो आप भी कर सकते हैं। देखिए आपका फ़ोन है तो भले ही फ़ोन तो ज़्यादातर लोगों के पास चाइना के ही फ़ोन है, लेकिन जिस चीज़ जो चीज़ आपके लिए मतलब गलत साबित हो रही है उसी को अपना हथियार बना लीजिए। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जिनको आप यूज करते होंगे और वो चीनी हैं। तो प्ले स्टोर में जाइए, उनकी रेटिंग गिराइए और उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करके जो भारतीय ऐप हैं या फिर दूसरे देशों के ऐप हैं उनको इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, जब भी प्ले स्टोर खोलो तो जो भी चाइना की ऐप है उसकी रेटिंग कम करो। कम से कम इतना तो कर सकते हो, इसमें पैसा भी नहीं लगता है। और फ़ोन तोड़ने से, टीवी तोड़ने से चाइना का कुछ फ़ायदा नहीं होगा और ना उसका कुछ नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप तो, हाँ, आप तो पैसे दे चुके हैं ना उस चीज़ के। अब वो पैसे चाइना आपको दोबारा वापस थोड़ी ना देगा। तो ऐसा जो जो लोग करते हैं कि टीवी तोड़ रहे हैं, फ़ोन तोड़ रहे हैं, तो ये आपका अपना नुकसान है। जब पैसे दे चुके हो तो उसका पूरा यूज़ करो ना भैया, उसको पूरा उपयोग कर लो। चाइना को तो पैसे दे चुके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी लेक्चर हो गया जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की स्वतंत्रता, इसमें देखिए मिसप्रिंट है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कैनिंग कैनिंग था इसका गवर्नर जनरल। और ये स्वतंत्रता संग्राम चालू कैसे हुआ था, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। मंगल पांडे का आपने नाम सुना होगा और आपने मूवी भी देखी होगी। तो क्या था कि जब जो बंदूक की गोलियां होती हैं उनमें ऐसा कहा जाता है कि उनमें गाय की चर्बी भरी हुई थी, जिसको मुंह से उसका जो कवर होता है उसको छीलकर और फिर गोली चलाना होता था। इससे भारतीयों के जो धार्मिक भावनाएं उनको ठेस पहुंचती थी और मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी को वाली कारतूस दी जाती थी और उनको भी ऐसे ही उपयोग करने के लिए कहा जाता था। तो यहीं से फिर चालू हो गया भैया महासंग्राम। हालांकि ये फेल भी हो गया था, कई सारी वजह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। डी ऑप्शन से होगा, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 382 स्क्वायर मीटर एक व्यक्ति के लिए है।
अब ये बढ़ जाएगा 2021 में, जब जनगणना होगी तब इसका आंकड़ा और मतलब कम हो जाएगा, 382 से कम हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या तो डे बाई डे बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही, जमीन तो उतनी ही लिमिटेड है। अब भैया हम तो चाइना तो है नहीं कि हर साल कुछ ना कुछ जमीन अपनी बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके गांव में एक ये जमीन है, ठीक है, और इसमें कुछ लोग रहते हैं, इसमें कुछ लोग रहते हैं, मान लीजिए 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों में अगर इस जमीन को डिवाइड करना, भले उनके पास कम या ज़्यादा हो, लेकिन जनरल अगर डिवाइड करना हो तो आप क्या कह देंगे? अगर 4 स्क्वायर किलोमीटर या मीटर है तो आप कह देंगे कि एक एक स्क्वायर किलोमीटर से चारों लोगों के हिस्से में आ रही है। वैसे ही ये 382 व्यक्ति, सॉरी यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती मैंने कर दी। वो गलती ये है कि हर एक किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रह रहे हैं, इसका मतलब ये है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर का क्या तात्पर्य है? देखिए मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन होती है बड़ी सी वो मॉनिटर होता है। और ये क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, ये चीज़ें क्या हैं? ये इनपुट इनपुट डिवाइस हैं। मतलब इनमें आप कुछ इंटर करते हैं, इनपुट डालते हैं, और आपका आउटपुट कहाँ पर मिलता है? इस मॉनिटर पर। यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने जो इनपुट दिया है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? मॉनिटर पर। तो मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट हो गया। मतलब जो आपने इनपुट किया उसी का आउटपुट आपको दिखा रहा है। तो आउटपुट का मतलब निर्गत युक्ति, मतलब जो युक्ति बाहर हो रही है उसको आउटपुट कहेंगे। और जिस डिवाइस में हम इनपुट करते हैं, माउस में भी आप क्लिक करते हैं इनपुट डालते हैं, कीबोर्ड में भी इनपुट करते हैं, तो वो निवेशी युक्ति हो गई जिनमें इनपुट किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, निर्गत युक्ति है ये। और प्रिंटर भी आपका एक निर्गत युक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीबीआई प्रदर्शित करता है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो सीबीआई से एक मूवी का डायलॉग याद आ गया। डायलॉग क्या है? एक्चुअल में वो सीन है, आपने अगर मूवी देखी होगी स्पेशल 26, अक्षय कुमार की है, उसमें जब फ्रॉड, मतलब गलत लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कहते हैं हम भर्ती करा रहे हैं, ओपन भर्ती है सीबीआई की, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को सीबीआई का फुल फॉर्म पूछते हैं, और बहुत से लोग गलत गलत अलग अलग फुल फॉर्म्स बताते हैं। तो आपने अगर वो मूवी देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसका लोगो भी दिखा देते हैं, हो सकता है आप में से कोई सीबीआई में पहुंच जाए। अगर इसमें जाने के लिए एसएससी के थ्रू जा सकते हैं, यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें भी लिखा हुआ है लोगो में। और सत्यमेव जयते, ये देखिए इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल बी ऑप्शन से होगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सी राजगोपालाचारी में जो आप कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी ऑप्शन सही होगा, सी राजगोपालाचारी, अगर भारतीय पूछता। लेकिन इसमें केवल स्वतंत्र पूछ रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। एक मूवी भी बनी थी इनके ऊपर, पार्टीशन 1947, और उसमें इनका बहुत अच्छी तरह से रोल दिखाया गया है। आप मूवी भी देख सकते हैं। अगर आप मूवी देखते हैं तो इस टाइप की भी मूवी देख लिया करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बी ऑप्शन से होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन पे लाल चकत्ते जैसे और कई सारे सिम्टम्स होते हैं, सिर में पेन होता है। तो हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मालूम नहीं है, पर फिलहाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, सिर में पेन होता है, और कई सारे तरह के और लक्षण होते हैं जिनको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।